इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई जानता नहीं कितने हैं। और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है। दलित 15% है, आपकी आबादी लोग जानते हैं मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि 73% दलित आदिवासी पिछड़े लोग हैं और इनका हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है, कितना पार्टिसिपेशन है, इस सवाल का हम जवाब निकालना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है और मैं यह भी जानता हूं कि अगर हम उन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालें, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालें, जिन लोगों को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उस लिस्ट में आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का उसमें रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि देखिए, हम करेंगे, हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां है ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है। जाति जनगणना का यह कॉन्सेप्ट है और यह क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20वीं सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है। तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है,
ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। और जो ओबीसी युवा हैं, दलित, आदिवासी युवा और गरीब जनरल कास्ट के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। माइनॉरिटीज के युवा, ये आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो रास्ते बंद हो रखे हैं आपके लिए, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा धन 20-25 लोगों के हाथ में जा रहा है। छोटे व्यापारी, जैसे मैंने भी बोला, छोटे व्यापारी जो देश को रोजगार देते हैं, खत्म किए जा रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। जाति जनगणना के बाद हर आदिवासी युवा को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में आदिवासी कहां है। हर दलित को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में मेरा भाई कहां है, मेरा पिछड़े वर्ग का कौन कौन कहां है, सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम सचमुच में डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। उसके बाद हम सचमुच में एक नए तरीके से हिंदुस्तान में विकास ला पाएंगे। यह जो हमारा सिस्टम है, जो आज सिस्टम चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी वाला है विकास का सिस्टम, जो मैंने आज आपको सेफ दिखाया, वो फेल हो गया, खत्म हो गया है। ये किसी काम का नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, डेटा का पैराडाइम है, उसकी फाउंडेशन जाति जनगणना है। और हमने हजारों घंटे, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जाति जनगणना के बारे में डेवलप करने में, इसके बारे में सोचना, हमने काम किया है। तो हम रेडी हैं। तेलंगाना में इंप्लीमेंट होगा, कर्नाटक में इंप्लीमेंट होगा, झारखंड में हमारी सरकार आएगी, इंप्लीमेंट होगा। और फिर आप देखना, जो यहां पिछड़े वर्ग के युवा हैं, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, फिर आप देखना क्या होता है। सेलफोन का क्या फायदा है? आप सेलफोन चलाते हो, क्या फायदा है? डेटा मिलता है, पता लग जाता है क्या कहां है। वही हम जाति जनगणना के साथ करना चाहते हैं।